हे गाइस, इससे पिछले पार्ट में मुझे कमेंट आया था कि ये टॉप 30 स्टोरी या फैन फिक्शन है। ये तेकुक नहीं, वी कुक स्टोरी है। इसमें ते का कोई भी रोल नहीं है, इसमें वी का रोल है और वो गलती से ऐड हो गया था क्योंकि मैं फैन फिक्शन भी डब करती हूँ इस वजह से। क्योंकि जब मैंने वीडियो चेक की तब मुझे पता चला कि उसमें एक तेकुक फैन फिक्शन की फोटो डाल चुकी है। क्योंकि पहले मैं वॉइस दे देती हूँ फिर एडिट करती हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो चुकी थी। उसके लिए सॉरी। हो चुका है और मेट्रो मेरी मिस हो गई है, बट मैं बस से आ रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके वी, बट ध्यान से आना, कहीं चोट ना लग जाए प्लीज। हे गॉड, कहाँ रह गई ये वी? अभी तक आई क्यों नहीं? क्या पता वो आएगी या नहीं। प्लीज वी, मेरी होप को मत तोड़ना। मैं बहुत ज्यादा होप रखती हूँ तुमसे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिमिन मैम की होप नहीं तोड़ सकती हूँ। वो मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है और मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इस तरह से मैं अपनी मैम और अपनी बेस्ट फ्रेंड का भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती हूँ। बस भगवान प्लीज दीदी बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ ना करे। प्लीज किसी को पता ना चले कि वो वी नहीं है, वो ती है। अगर किसी को पता चल गया तो तेरी की हालत वैसे खराब कर देंगे डैड। और मैं तो गई। फाइनली वी तो पहुंची तो सही। जा जल्दी जाके रेडी हो जा क्योंकि सिंगिंग होने ही वाली है। जा जल्दी। ओके मैम, मैं जा रही हूँ। प्लीज आप ध्यान रखना यहाँ का। चलो वी, तुम पूरी तरह से रेडी तो हो गई हो, तुम्हें फटाफट जाना चाहिए। हे भगवान जी प्लीज मुझे जिता देना, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज सॉरी। बड़ी स्टूपिड गर्ल, पूरा आउटफिट खराब कर दिया मेरा। यू डैम इट। सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो प्लीज चलिए, हमें अवार्ड देने का टाइम हो रहा है। हे गाइस, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ इस फंक्शन के चीफ गेस्ट को, मिस्टर किम जेके को, जो कि किम हॉस्पिटल के बहुत ही बड़े एक डॉक्टर और बहुत ही अच्छे एक प्रोफेसर है। जंगकुक, कितने टाइम बाद मैं देख रही हूँ तुम कितने ज्यादा बदल चुके हो। इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो तुम जंगकुक। मेरी जान कड़ी लेंदी तेरे नखरे बाबा सान मार रे हो गया है मेरा बेबी बुरा हाल। सच्ची लुट गया तेरे से प्यार में, जीनी जिंदगी है बस तेरे नाम। सपनों में मेरे आई ओफो फिर नींद ही चुराई। ओ नो तेरा हुस्न नजारा बेबी लगे सुना कितना प्यारा। सपनों में मेरे आई ओफो फिर नींद ही चुराई। ओ नो तेरा हुस्न नजारा बेबी लगे सुना कितना प्यारा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी तक ये क्यों नहीं आई है? तू बाकी सब संभाल लेगी, बट जब तेरे डैड तेरे बारे में पूछेंगे कि ते अभी तक क्यों नहीं आई है, तब हम क्या करेंगे? मॉम प्लीज आप पैनिक मत होइए। मुझे पता है डैड मेरे घर फोन करके कुछ भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि डैड के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि डैड मेरे घर जाके फोन करेंगे। और डैड ने मुझे जिस मिनट में धक्का दे दिया है, मैं तो डैड से सारे अपनी रिलेशनशिप ही तोड़ दिया और मैं डैड से कोई बात भी तो करना पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए तो डैड ने कभी मुझे कॉल करके ये तक नहीं पूछा कि मैं किस तरह की हूँ, किस तरह से ठीक हूँ। जंगकुक, तुम्हें मैं याद होंगी क्या नहीं होंगी? क्या तुम भी मुझे बाकी फैमिली की तरह गलत समझते हो? टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स गाइस, I would like him to join you, Mr. Kim JK, to my college function. Please, Kim JK, to give me a speech. Hey guys, my name is Kim JK. I'm Kim Medical College Doctor and Professor. I hope आप मुझे सब जानते ही होंगे और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे यहाँ आके अवार्ड देने के लिए कहा गया है। तो रिजल्ट्स पर चलते हैं। The result and answer is to Daegu College and University. Please come to give
अवार्ड देन मिसेस वी। हे गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बट मैं यहाँ तक जिसकी वजह से पहुँची हूँ, मेरी प्रोफेसर, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाई, जिनका नाम पाक जिमिन है, और मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपने हैंड से अवार्ड दे। जिमिन, प्लीज मैम आइए। पता नहीं जंगुक, तुम मुझे देख के जान पहचान पाए हो या मेरे लिए तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत ज्यादा नफरत है? सीरियसली जिमिन भाभी, आपको भी यहीं पे रहना था? मैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नफरत तो सिर्फ आपकी से करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरी मॉम को बहुत ज्यादा इंसल्ट सहनी पड़ी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जंगुक, मुझे पता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। सीरियसली बताऊँ तो सोचा नहीं था कि हम दोनों की मुलाकात इस तरह से होगी यहाँ पे। मुझे अनजान लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशन सुनना और विशेष पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मिसेस वे, आप इस अवार्ड को पाने के बाद किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? ये गाइस, मैं इस अवार्ड को पाने के बाद अपनी जिमिन मैम को ही डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये तो मेरी लाइफ में बहुत ही कुछ भी नहीं था गाइस। मैं जिस तरह की हूँ उस तरह की मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और मुझे सब कुछ सच और सीरियस बोलना ही पसंद होता है। मेरी फैमिली पे मुझ पे कोई भी बिलीव नहीं करता, बट जिमिन मैम ने मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, और उनके ट्रस्ट को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। प्लीज जिमिन मैम, प्लीज आप भी कुछ कहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो पर्सन सोचते हैं कि एक गर्ल सिर्फ हाउसवाइफ बन के ही रह सकती है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। जब एक गर्ल अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा करती है, अपनी फैमिली की विशेस पूरे करने की कोशिश करती है, तब उसकी फैमिली के फेस पे इतनी ज्यादा हैप्पीनेस कभी भी नहीं आती है। वो अपनी शादी करने के बाद भी इतनी हैप्पी नहीं दिखा पाती अपनी फैमिली को। बट उन लोगों की सोच खराब होती है जो लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की सिर्फ घर के लिए ही हो सकती है। क्यों एक लड़की घर संभालते संभालते अपने करियर को नहीं संभाल सकती? बस ये सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए लोगों के अंदर कि अगर लोग सोचते हैं वो पर्सन गलत है, तो वो पर्सन उनकी सोच में हमेशा हमेशा के लिए गलत बन जाता है। और ऐसा शायद मेरी लाइफ में भी हुआ है, या आप में से किसी की लाइफ में भी कभी ना कभी हुआ होगा। थैंक यू सो मच। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो लिसा, क्या बात करनी है? मॉम, वैसे जंकुक भैया के लिए आयु जैसी गर्ल बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो हमारी भाभी बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट थी। मुझे जिन मॉम का फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि या तो घर संभालो या तो स्टडीज कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है मॉम। लिसा, बस बहुत हो गया, तुमने आज बोला है, आज के बाद कभी मत बोलना, क्योंकि तुम जानते हो ना तुम्हारी जिन मॉम को ये सब सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्यों कोरिया से बाहर रखा है, क्यों इस पेंशन में नहीं रखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं तुम यहाँ रहोगी तो वो तुम्हारी भी वेडिंग कर देंगी। तुम यहाँ अपनी यूं की एंगेजमेंट देखने आई थी, बट एंगेजमेंट तो नहीं हुई है, तो तुम कल यहाँ से वापस जा रही हो। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्या बताऊं लीसा बेटा तुम्हें मैं कि किम फैमिली की एक डॉटर इन लॉ बनने की यही तो शर्त है कि या तो उसे पढ़ाई छोड़नी होगी या तो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बनना होगा। तुम अपनी जिमिन आंटी को इतना ज्यादा मिस करती हो, हम भी जिमिन को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जिमिन के सब में कोई भी गलती नहीं थी। अगर तब शुगा ने जिमिन का सपोर्ट किया होता तो आज शायद शुगा और जिमिन एक दूसरे के साथ होते। जिमिन के जाने के बाद तो मेरा जिमिन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा है। जिमिन कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसी ठीक ठाक तो होगी ना वो। बस गॉड करे जिमिन जहाँ भी हो हैप्पी हो, पूरी तरह से हैप्पी हो, अपनी लाइफ को हैप्पीली जी पाए। मेरी सोच पूरी तरह से गलत थी। जंकुक, तुम भी मुझे गलत समझते हो। मेरा वो जंकुक जो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड था, जो हर समय मुझे रिस्पेक्ट करता था, शुगा से ज्यादा मुझे लाइक करता था, मेरे साथ हमेशा हैप्पीली बातें करता था, बट आज वो मुझसे नफरत करता है। क्या करूं मैं? मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा है। मेरी ही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं क्यों शुगा की लाइफ में गई। शुगा मेरी लाइफ में नहीं आता तो आज शायद ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। व्हाट मॉम? लीसा तुम यहाँ पे? मॉम, सब सच बताइए कि जिमिन आंटी के साथ क्या क्या हुआ था। तुम्हें जिमिन के बारे में सुनना है तो पहले डोर बंद करके आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। आज जिमिन और शुगा एक दूसरे के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उन दोनों के बीच में प्यार हो गया और शुगा ने जिमिन को प्रपोज कर दिया। और जिमिन भी शुगा के प्यार में इतनी ज्यादा पागल थी
कि उसने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। शादी के बाद जब जिमिन इस घर में आई तब जिमिन को कहा गया कि वो अब बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, उसे जॉब छोड़नी होगी। तो शुगा के प्यार में जिमिन ने उस जॉब को भी छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए यहाँ पे रहने लग गई। बट एक दिन जिमिन की सिस्टर की डेथ हो गई किसी कार एक्सीडेंट में, और जिमिन के बाद जिमिन की सिस्टर ही उसकी फैमिली का सपोर्ट थी। बट अब वो भी उसके सपोर्ट में नहीं रही, और जिमिन की फैमिली इतनी ज़्यादा रिच भी नहीं थी कि वो अपना गुजारा एक साथ संभाल सके, और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी थे। इसलिए जिमिन भाभी ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली का भरोसा बनेगी, उनका सपोर्ट बनेगी, और दोबारा उन्होंने जॉब करने का डिसाइड किया। और ये बातें जिंदी को पता चल गई तो जिंदी जिमिन तुम्हें बताया गया था कि इस घर में वेडिंग करके आने के बाद कोई भी जॉब नहीं कर सकता है। बट प्लीज मॉम मेरी बात तो समझिए, मैं जॉब इस घर को सपोर्ट या चैलेंज करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। प्लीज शुगा आप तो कुछ कहिए। यस मॉम, जिमिन अपनी फैमिली के लिए कर रही है, वो अपनी फैमिली को संभालना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है, इसलिए वो जॉब कर रही है। अगर आज हम तुम्हें जॉब करने देते हैं तो ये नैन्सी कल भी बोलेगी ये भी तो पढ़ी लिखी है ना, उतने जितने में एक इंसान जॉब कर सकता है। ये भी कल आवाज उठाएगी और कहेगी कि इसे जॉब करनी है। अगर जब हम तुम्हें जॉब करने दे सकते हैं तो इस नैन्सी को क्यों नहीं करने दे सकते। एक परंपरा होती है जिमिन हर घर की, और हमारे घर की भी एक परंपरा है। मॉम आपकी पूरी बात सही है, बट जिमिन भी तो अपनी फैमिली को संभालना चाहती है। मॉम प्लीज। शुगा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स आपके भी कुछ लगते हैं। शुगा जिमिन मैं भी मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी फैमिली में आज तक कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी शादी के बाद पढ़ाई लिखाई के बारे में आवाज उठाई हो। शुगा मुझे नहीं पता मॉम क्या चाहती है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो। शुगा तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। मॉम आपकी जो सोच है ना, मैं अपने करियर को बनाने के लिए सब नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। और आप भी सोचिए कि अगर मैं जॉब नहीं करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, उन्हें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। मेरी बहन के अलावा उनकी लाइफ में और कोई भी नहीं था। जब तक मेरी बहन थी वो उनका सपोर्ट बनती थी, बट मैंने तब तो कुछ भी नहीं कहा जॉब के लिए। आप लोगों के शर्त पे मैं मान चुकी थी कि मैं जॉब नहीं करूंगी, बट अब जरूरत है। प्लीज हमने कह दिया ना तुम जॉब नहीं करोगी तो मतलब जॉब नहीं करोगी, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं जॉब ना करूं तो मैं इस घर में नहीं रह सकती, जिस घर में मेरी फैमिली की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ऐसी घटिया फैमिली में रहने का मुझे कोई भी हक नहीं है। जिमिन क्या बोल रही हो तुम। जिमिन बस शुगा, आपका जितना सपोर्ट मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और मैंने देख लिया है कि आप मुझे कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बस बहुत ज्यादा हो चुका है। मेरी फैमिली को अगर आज कुछ ना होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि इस घर के लोगों की कितनी घटिया और कितनी ओझी सोच है। बस शुगा बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगी। प्लीज कोई तमाशा ना करे बगैर डिवोर्स पेपर साइन कर देना। व्हाट मॉम, इतना सब कुछ किया हमारी फैमिली ने। लिसा मैं तुम्हें ये सब बता चुकी हूँ, बट तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी।